अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आप जीवन में सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फिर भी भीतर कहीं एक गहरा सा खालीपन बना रहता है, जैसे जीवन घट तो रहा है पर आप उससे पूरी तरह जुड़े नहीं हैं, जैसे देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों के बीच कोई अदृश्य दूरी बनी हुई है, तो संभव है कि आपने अभी तक समाधि के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा है। ये अनुभव बहुत लोगों के जीवन में आता है, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य या सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक मौन प्रश्न गूंजता रहता है, क्या यही सब कुछ है? समाधि कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, नहीं ये कोई अलौकिक ट्रांस या बेहोशी की अवस्था है। ये किसी विशेष रोशनी, दिव्य आवाज या शरीर से बाहर निकलने जैसा अनुभव भी नहीं है। समाधि मन का नाश नहीं है, बल्कि मन की सीमाओं का अतिक्रमण है। समाधि वो अवस्था है जहां देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और जो देखा जा रहा है, इन तीनों के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जहां अनुभव करने वाला स्वयं अनुभव बन जाता है। आज इस वीडियो में हम योग सूत्र और उपनिषदों की दृष्टि से ये समझने का प्रयास करेंगे कि समाधि वास्तव में क्या है, ये कैसे घटित होती है, और जब दृष्टा ही दृश्य बन जाता है तब चेतना के स्तर पर क्या परिवर्तन होता है। ये विषय केवल दर्शन का नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति का है। सामान्य अवस्था में मानव चेतना द्वैत में जीती है। आप कहते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। इन सभी वाक्यों में एक स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। एक ओर मैं है और दूसरी ओर अनुभव है। यही विभाजन हमारे दुख, भय, असंतोष और अधूरेपन की जड़ है, क्योंकि जब तक देखने वाला अलग है तब तक पूर्णता संभव नहीं। पतंजलि के योग सूत्र इसी द्वैत को स्पष्ट करते हैं। योग सूत्र के पहले पाद में सूत्र आता है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग वो अवस्था है जहां चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। लेकिन यहां वृत्तियों के शांत होने का अर्थ विचारों का दमन नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मन बिल्कुल खाली हो जाए। वृत्तियों का शांत होना एक ऐसी अवस्था है जहां विचार उठते हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन दृष्टा उनसे जुड़ता नहीं है, वो साक्षी बना रहता है। जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, तब पहली बार देखने वाला स्वयं को पहचानता है। सामान्य जीवन में हम विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। हमें लगता है कि जो सोच रहा है वही मैं हूं। लेकिन ध्यान और साधना के माध्यम से जब विचारों के बीच एक रिक्तता दिखाई देती है, तब साधक को पहली बार ये बोध होता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं तो उनका साक्षी हूं। यही बोध समाधि की दिशा में पहला कदम है। समाधि से पहले साधक को धारणा और ध्यान की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। धारणा में मन को एक बिंदु पर लाया जाता है। ध्यान में उस बिंदु पर निरंतरता आती है। साधक सांस पर ध्यान करता है, मंत्र का जप करता है, किसी रूप या प्रतीक पर चित्त को स्थिर करता है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में एक सूक्ष्म प्रयास बना रहता है। भीतर कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे कोई अनुभव चाहिए। यही सूक्ष्म प्रयास दृष्टा और दृश्य के बीच दूरी बनाए रखता है। जब तक अनुभव पाने की इच्छा है, तब तक अनुभव घटित नहीं होता। ये योग का एक गहरा विरोधाभास है। योग सूत्र कहते हैं कि जब ये प्रयास भी गिर जाता है, जब ध्यान करता भी थक कर शांत हो जाता है, जब देखने में कोई चाह नहीं बचती, तभी समाधि घटित होती है। पतंजलि इस अवस्था को सूत्र में बताते हैं, तदहवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात जब केवल अनुभव शेष रह जाता है और अनुभव करने वाला स्वयं विलीन हो जाता है, वही समाधि है। यहां स्वरूप शून्य का अर्थ स्वयं का नाश नहीं है, बल्कि अहंकार का विलय है। उपनिषद इस सत्य को और गहराई देते हैं। मुंडक उपनिषद कहता है कि जब देखने वाला अपने ही सत्य को देख लेता है, तब कोई द्वैत शेष नहीं रहता। यहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जो जाना जा रहा है, तीनों एक हो जाते हैं। इस अवस्था में न कोई साधक बचता है, न साधना, न कोई लक्ष्य। समाधि की अवस्था में ये अनुभव नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूं, केवल ध्यान रहता है। यह अनुभव नहीं रहता कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं, केवल ईश्वरता रहती है। ये वो अवस्था है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बोलता है। समाधि में न सुख की लालसा रहती है, न दुख का भय, न भविष्य की चिंता, न अतीत की स्मृति।
क्योंकि जो देख रहा था वही अब सब कुछ बन चुका होता है। समय का बोध मिट जाता है, कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, केवल अस्तित्व का शुद्ध अनुभव शेष रहता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। यहाँ जानना बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यहाँ जानना होना है। समाधि में ज्ञान बढ़ता नहीं, ज्ञान गिर जाता है। अवधारणाएं समाप्त हो जाती हैं। अहंकार सुधरता नहीं, वो पिघल जाता है। व्यक्ति बेहतर इंसान बनने का प्रयास नहीं करता, बल्कि व्यक्ति का सीमित भाव ही विलीन हो जाता है। ये अवस्था केवल हिमालय की गुफाओं में नहीं घटती, ये जीवन के बीच भी घट सकती है। चलते हुए, काम करते हुए, सांस लेते हुए भी समाधि संभव है, यदि देखने वाला शांत हो जाए, यदि साक्षी भाव जागृत हो जाए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी है। समाधि को पाने की लालसा ही सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है। जिस दिन आप अनुभव चाहते हैं, उस दिन आप उससे दूर हो जाते हैं। और जिस दिन आप बस उपस्थित होते हैं, बिना चाह, बिना भय, बिना अपेक्षा, उसी दिन सत्य स्वयं को प्रकट करता है। समाधि कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है। ये आपकी वास्तविक प्रकृति है, जो तब प्रकट होती है जब आप रास्ते से हट जाते हैं, जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन थोड़ा साक्षी भाव बढ़ाइए। अपने विचारों को देखिए, भावनाओं को देखिए, प्रतिक्रियाओं को देखिए। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होगा और जो देखा जा रहा है उसका प्रभाव कम होता जाएगा। और एक दिन आप पाएंगे कि देखने वाला अब देखने में बंधा नहीं है। अगर ये विचार आपके भीतर कुछ जगह गया हो, यदि इसने आपके मन में कोई मौन स्पर्श किया हो, तो अपनी अनुभूति कमेंट में अवश्य शेयर करें। इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आत्मबोध, मौन और सत्य की खोज में है। और चेतना की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मौन में उतरते हुए, सत्य की ओर बढ़ते हुए। नमः।